डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बात सीधी थी पर कविता के प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियो में आप बात सीधी थी पर कविता की व्याख्या देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में। आइए देखते हैं ये प्रश्नोत्तर। और हमारे क्लास 12th की प्लेलिस्ट में आप भक्तिन के आत्मपरिचय, पतंग, कविता के बहाने, इन सभी के प्रश्नोत्तर, व्याख्या और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी बहुत ही सरल शब्दों में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य का अर्थ है जिस बात पर कवि ने विशेष रूप से बल दिया हो, जो बात कवि इस कविता में कहना चाहता हो, उसे प्रतिपाद्य कहते हैं किसी भी कविता का। यहाँ पर अर्थ ये है इसका। या बात सीधी थी पर कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न अगर आते हैं तो आप उसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है तथा भाषा की सहजता की बात कही है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और एक बात और, हमारे महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इन महत्वपूर्ण वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाइए, तो वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है? इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कवि कहता है कि जब अपनी बात को सहज रूप से ना कहकर तोड़ मड़ोड़ कर या घुमा फिरा कर कहने का प्रयास किया जाता है तो बात उलझती चली जाती है। ऐसी बातों के अर्थ श्रोता या पाठक समझ नहीं पाता। वह मनोरंजन तो पा सकता है, परंतु कवि के भावों को समझने में असमर्थ होता है। इस तरीके से बात पेचीदा हो जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रशंसा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बताइए। इसका उत्तर देखिए इस प्रश्न का। प्रशंसा से व्यक्ति स्वयं को सही व उच्च कोटि का मानने लगता है। वह गलत सही का निर्णय नहीं कर पाता, उसका विवेक कुंठित हो जाता है। कविता में प्रशंसा मिलने के कारण कवि अपनी बात को शब्दों के जाल में उलझा देता है, फलतः उसके भाव जनता तक नहीं पहुंच पाते। अगला प्रश्न देखिए। कवि को पसीना आने का क्या कारण था? इसका उत्तर देखिए। कवि अपनी बात को प्रभावशाली भाषा में कहना चाहता था। इस चक्कर में वह अपने लक्ष्य से भटककर शब्दों के आडंबर में उलझ गया। भाषा के चक्कर में वह अपनी बात को निकालने की कोशिश करता है, परंतु वह नाकाम रहता है। बार बार कोशिश करने के कारण उसे पसीना आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि ने कथ्य को महत्व दिया है अथवा भाषा को बात सीधी थी पर के आधार पर तक सम्मत उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखिए। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कथ्य को महत्व दिया है। इसका कारण यह है कि सीधी और सरल बात को कहने के लिए जब कवि ने चमत्कारिक भाषा में कहना चाहा तो भाषा के चक्कर में भावों की सुंदरता नष्ट हो गई। भाषा के उलटफेर में पड़ने के कारण उसका कथ्य भी जटिल होता गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बात सीधी थी पर कविता में भाषा के विषय में व्यंग करके
कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? अब इसका उत्तर देखिए इस प्रश्न का। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने भाषा के विषय में व्यंग करके यह सिद्ध करना चाहा है कि लोग किसी भी बात को कहने के क्रम में भाषा को सीधे, सरल और सहज शब्दों में न कहकर तोड़ मरोड़ कर, उलट पलट कर, शब्दों को घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे भाषा क्लिष्ट हो जाती है और बात बनने के बजाय बिगड़ती और उलझती चली जाती है। इससे हमारा कथ्य और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि बात सरल बनने की जगह पेचीदा बन जाती है। ये आपने अभी बात सीधी थी पर कविता के प्रश्न उत्तर देखे। आइए अब बात सीधी थी पर कविता का सार देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगले वीडियो में हम इसका सारांश भी अपलोड करेंगे, तो उसे भी जरूर देखिएगा। आइए बात सीधी थी पर कविता का सार देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल शब्दों में है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मुंह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। यह आप इस कविता का सार देख रहे हैं। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना धैर्य खो बैठते हैं, अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन महत्वपूर्ण वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे ये ज्ञान दूसरों को भी मिल सके। और आप हमारे क्लास 12th के वीडियोस क्लास 12th की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें आप भक्तिन, पतंग, आत्म परिचय और कविता के बहाने, इन सभी के प्रश्नोत्तर, सारांश, व्याख्या सब कुछ आप देख सकते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से। हम आपके मंगल जीवन का कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।